एक परमेश्वर ध्याय लो, पामै निर्मल ठोर। मंगत बिन सत सिमरने, नहीं बिन सै कर्म का शोर। एक परमेश्वर ध्याय लो, पावै निर्मल ठोर। मंगत बिन सत सिमरने, नहीं बिन सै कर्म का शोर। सर्व देवों का सो ही देवा, पल पल कर लो तिसकी सेवा। जतन यथार्थ जग में यही, साचा धर्म कर्म सुख देई। दुखी दीन की सेव कमाओ, प्रभु की आज्ञा पल पल ध्याओ। अनयुक्त पदार्थ मन से त्यागो, सत विचार में उठ के जागो। कर्म गति नर करो पहचान, पाप पुण्य का खोज निधान। साध जना ने करी पुकार, भज करतार जग जीवन सार। छाया समान ये जग की रचना, करो विचार नर कोई नहीं अपना। साचे नाम का सिमरण कीजो, साध संगत मिल प्रभ रस लीजो। वैर बदी अत पाप मिटाओ, परहित जीवन चित्त में ध्याओ। उस घड़ी का नर लेख विचारो, लोक सखा जब सकल तज डारो। उस पलक को क्यों नर भूले, जब उल्ट शरीर गर्भ में झूले। मूढ़ मती
नित मन से त्याग, साचे ठाकर के चरणी लाग। तिसका सिमरन अत प्रीत से कीजो, जिसकी शकत से सब जग सीजो। एक नाम में नित रमो, रख पूर्ण विश्वास। मंगत यतन ये सार है, करे भरम का नाश। एक नाम में नित रमो, रख पूर्ण विश्वास। मंगत यतन ये सार है, करे भरम का नाश। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आदरणीय प्रेमियों, महाराज जी की सारी वाणी सिमरन के ऊपर जोर देती है। जो इससे पहले शब्द पढ़ा गया, बड़ी मधुर भाव से वो शब्द का उच्चारण प्रेमी जी ने किया। उनके चरणों में दास का दंडवत प्रणाम है। महाराज जी की वाणी का ज्यादातर भाग सिमरन पर जोर देने के लिए है। आए थे प्रभ नाम को, ओटन लगे कपास। महाराज गुरु नानक देव फरमाते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, और कोई काम नहीं कहा। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। महाराज जी ने फरमाया, प्रभात संध्या काल दो, दृढ़ नियम ये राख। दो घड़ी हरि सिमरन की जो, प्रेम प्रीत के साथ। पंजाबी में कहते हैं जैसे चट्टी लाना, वो नहीं, प्रेम के साथ, प्रीत के साथ। जिस सर्जनहार ने ये कला बनाई है, जिस सर्जनहार ने ये संसार की रचना की। अभी प्रेमी जी जो वाणी पढ़ रहे थे, उसमें महाराज जी ने बताया कि थल के नीचे जल रमीना, फिर जल में आग है, फिर आग में पवन है, और पवन के बाद आकाश है। ऐसे ही सृष्टि की रचना होती है, ऐसे ही सृष्टि का विलय होता है, और इसी प्रकार जीव के शरीर का भी अंत होता है। धरती गई नीर में, नीर को पावक खाए। पवन गिरा से पावक, आकाश में पवन समाये। महाराज फरमान करते हैं, रुच रुच प्रेम कमायो, प्रभ सिमरन के माई। मंगत समा नहीं पाएगा, जब माटी में लीन समाई। एक गुरबाणी फरमाती है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। फेर के जागियो नानका, जब सोयो पांव पसार। यानी जितने भी सत्पुरुष हुए, उन्होंने सिमरन की वड्याई पर, सिमरन की महानता पर बड़ा जोर दिया। शेख फरीद जी हुए हैं, फरीद साहब फरमान करते हैं कि अब तू सो रहा है, कब्र के अंदर तुझे एक तरफ लटा दिया जाएगा, तेरे सिर के नीचे एक ईंट रख दी जाएगी, मुद्दे गुजर जाएंगी, मगर तू करवट नहीं लेगा।
तू एक ही साइड में पड़ा रहेगा। गौर न माणी सद करे ने करया कर आओ। कहने का भाव ये है कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। एकदम हीरा लाल है। ये एक एक क्षण जो है, ये परम पिता परमात्मा ने जो बख्शा है, ये गुरु के चरणों में सौंपने के लिए बख्शा है। महाराज फरमान करते हैं, एक परमेश्वर ध्याय लो। अब आप तो गुणी पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं। अज्ञानी के लिए महाराज फरमान करते हैं कि परम पिता परमात्मा एक है, सिमरन भी उसी के नाम का करना है। जो देवी देवताओं का और अन्य की उपासना करते हैं, मेरे महाराज फरमान करते हैं वो उचित नहीं है। जिसकी पूजा देवी देवता करते हैं, तो सतगुरु की कृपा से उसकी पूजा में लग जा। क्या होगा? पावे निर्मल ठौर, तू अपने निर्मल सच्चित आनंद ठोर को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेगा तो महाराज फरमान करते हैं, मंगत बिन सत सिमरने, नहीं बिन से कर्म का शोर। अगर ईश्वर का सिमरन नहीं करेगा ना, तो तू कर्म चक्र से आजाद नहीं हो पाएगा। कर्म चक्रों में पुण्य कर्म भी है, पाप कर्म भी है। महाराज जी की कृपा बनी रहे तो सत्कर्म में लगा रहेगा। किसी वक्त उनकी आंख टेढ़ी हो जाए तो बुरे कर्मों में लग जाएगा। बुरे कर्मों में लगेगा, उसका एवजाना भरना पड़ेगा, क्योंकि बुरे कर्मों का एवजाना कोई देवी देवता उससे बचा नहीं सकता। जब तक ये इंसान सिमरन नहीं करता, ये कर्म के जाल से रिहाई नहीं पा सकता। अगली पंक्ति में महाराज फरमान करते हैं, जो पहली लाइन मैंने आपकी सेवा में रखी कि एक परमेश्वर ध्याय लो। अब उसकी महाराज तायीद कर रहे हैं, सर्व देवों का सोई देवा। जितने भी देवता हुए हैं, जो उनका देव है, यानी आदि पुरख है, परम पिता परमात्मा है। नानक है भी सच, होसी भी सच। दूजा कह सिमरिए, जो जम्मे और मर जाए। एको सिमरो नानका, जो जल थल पूर समाए। महाराज फरमान करते हैं, सर्व देवों का सोई देवा, पल पल कर लो तिसकी सेवा। उसकी सेवा क्या है कि उसकी याद करनी, उसकी बख्शिशों का, उसकी गुणगान करना। अगली पंक्ति में महाराज फरमान करते हैं, जतन यथार्थ जग में यही। जब से मैं पैदा हुआ हूं, पता नहीं किस किस काम के लिए कैसे कैसे जतन हमने किए, वो सब रायगाह हो गए, वो किसी काम के नहीं है। महाराज फरमान करते हैं, यथार्थ, असल में, वास्तव में, रियलिटी में अगर कोई जतन है तो यही है। क्या जतन है? कि उस परम पिता परमात्मा की सेवा। अगली लाइन में इसी का आधा जो लाइन बचती है, महाराज फरमान करते हैं, साचा धर्म, क्योंकि शरीर का अपना धर्म है, बढ़ना, फूलना, फैलना, फिर नाश हो जाना। जीव का अपना धर्म है। जीव को ये मानुष का चलवा चोला इसलिए मिला है कि ये उस परम पिता परमात्मा की याद करे। फिर फरमान करते हैं, साचा धर्म कर्म। ये धर्म भी है और कर्म भी है, क्योंकि सबसे बड़ा सत्कर्म जो है वो ईश्वर की याद है। फिर मेरे महाराज फरमान करते हैं, दुखी दीन की सेव कमाओ। हम सब रोगी हैं। जब किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो कुछ दवाई लिखता है, दवाई लिखने के बाद कुछ परहेज बताता है। परहेज के साथ साथ कभी कभी वो कह देते हैं, आप दही का सेवन करो, आप सेब खाया करो, आप बुखार आपको हटा मौसमी का जूस पी लिया करो। मेरे महाराज जी, सिमरन के साथ साथ जो चीजें सिमरन में सहायक हैं, सिमरन की बढ़ोतरी करने वाली हैं, मेरे मन को सिमरन में टिकाने वाली हैं, उनका भी आदेश कर रहे हैं। क्या आदेश करते हैं महाराज? दुखी दीन की सेव कमाओ। जिस दिन आप किसी दुखी को, दीन को, उसकी कुछ सहायता करोगे, ऐसा नहीं कि वो दुखी है तो आप उसकी सहायता कर रहे हैं, आप अपने गुनाहों का बोझ उतार रहे हैं,
और ईश्वर के सिमरन के लिए अपने आप को परिपक्व कर रहे हैं। इसलिए महाराज फरमान करते हैं, दुखी दीन की सेव कमाओ, पल प्रभ की आज्ञा पल पल ध्याओ। इस आज्ञा को हर वक्त आप याद रखो। फिर एक और प्रेज महाराज जी बता रहे हैं, अगर आपको सिमरन में लगना है, अनयुक्त पदार्थ मन से त्यागो। एक होता है भाई नहीं मिला तो नहीं खाया, मिल गया तो खा लिया। जो चीज मेरे लिए नहीं बनी ना, मांस मदिरा, ये अभक्ष आहार है, ये इंसान के लिए नहीं बने, ये जानवरों के लिए बने हैं। उनके दांत लंबे होते हैं, नोकीले होते हैं, वो जीभ से पानी पीते हैं। इंसान के लिए 50 किस्म के पदार्थ उस परमपिता परमात्मा ने बनाए। महाराज फरमान करते हैं, अगर सिमरन में बैठना है तो अनयुक्त पदार्थ मन से त्यागो, कि नहीं उस तरफ विचार ही नहीं करना, सत विचार में उठ के जागो। अगर कोई अनयुक्त पदार्थ मेरे अंदर जाएगा तो फिर सत विचार वहां नहीं टिक पाएगा। जैसे किसी पौधे के ऊपर आप तेजाब छिड़क दो, उसकी जड़ में तेजाब डाल दो, वो हरा भरा पौधा एकदम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आपके सारे सत विचार जो बड़े अरसे से आपने अपने हृदय में संचित किए हुए हैं, अगर कोई अनयुक्त पदार्थ आपके अंदर चला गया तो वो सत विचार एक पल में गायब हो जाएंगे। फिर महाराज एक और हमें आदेश कर रहे हैं, कर्म गति नर करो पहचान। तू ना हर वक्त अपने कर्मों पर नजरसानी किया कर, इसका ख्याल किया कर। पाप पुण्य का खोज निधान, क्या चीज तुझे पाप के गड्ढे में गिरने वाली है और क्या चीज तुझे पुण्य कर्म करके, निष्काम कर्म करके, सत कर्म करके ईश्वर के नजदीक देने वाली है। फिर महाराज फरमान करते हैं, साध जना ने करी पुकार। सिर्फ महाराज मैंने 5-4 पंक्तियां संतों की आपकी सेवा में रखी, और भी मैं कुछ कह सकता हूं आपके चरणों में, लेकिन महाराज जी का एक ही लाइन काफी है। साध जना ने करी पुकार, भज करतार जग जीवन सार। इंसान के जन्म में, इंसान के जग में, संसार में सबसे बड़ी उत्तम चीज है, सात जनों ने जिसका बार बार फरमान किया, चेतावनी दी कि भज करतार जग जीवन सार। छाया समान, ये जग की रचना, जग की जो रचना है वो छाया की तरह है। छाया सुबह कहीं और होती है, दोपहर को कहीं और होती है, दोपहर बाद कहीं और होती है, शाम को कहीं और होती है। इसी तरह करो विचार, नर कोई नहीं अपना। जो 10-20 साल पहले संगी साथी थे ना, वो अब नहीं है, और 5-7 साल के बाद जो अब हैं वो नहीं रहेंगे। इसलिए महाराज फरमान करते हैं, छाया समान ये जग की रचना, करो विचार नर नहीं कोई अपना। जिस साहिब ने दे पिंड साजा, जिसने एक बूंद से इस शरीर की रचना की और मृतक शरीर में आए बिराजा, तू ना उसकी सेवा कर, उसका सिमरन कर। होता ये आदरणीय प्रेमियों के ताव उम्र सुनते 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 ये इंसान सुन सुन के कान पक जाते हैं, कहने वाले कह के चले जाते हैं, मगर बुद्धि के प्रधान निश्चय में ये नई बात बैठती। एक छोटी सी कथा है, मैं आपकी सेवा में शायद 1-2 बार पहले भी रखी हो। दिल्ली कानपुर रेलवे लाइन, रेलवे सेक्शन पर इटावा एक जगह पड़ती है। इटावा में अंग्रेज के जमाने में एक कमिश्नर थे, उनका एक सेवक था। वो रात को आता था, उनके पांव दबाता था, उनको नींद आ जाती थी। पर उस सेवक में एक खास बात यह थी, वो कोई ना कोई कथा, इतिहास, संतों के वचन उन साहिब को सुनाया करता था। अब कुछ तो साहब के अंदर पहले जागृति थी। एक रात वो जो साहिब थे, उनके सेवक ने उनको एक कथा सुना दी। वो कहने लगे कि एक राजा था, उसकी एक रानी थी। एक बार राजा के महल के ऊपर गर्मियों के दिन थे,
राजा और रानी के सोने के लिए शैया बिछाई गई, उसमें इत्र फुलेल का छिड़काव किया गया, फूल रखे गए, बड़ा सुगंधित वातावरण बनाया गया। जब वो एक दासी वहां पर वो बिस्तर बिस्तर शैया लगा रही थी, बिस्तर बिछा रही थी, हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, उस दासी वो जो सुबह की थकी हुई थी, उसको नींद आ गई। थोड़ी देर में बादशाह और उसकी रानी बेगम आ गए। उन्होंने देखा, ओहो, हमारा बिस्तर और ये दासी, ये इसके ऊपर आके सो गई। उसके दरबार में सुबह हाजिरी लगी, उसको 10-20 कोड़ों का हुक्म हो गया। 5-4 कोड़े लगे, वो बड़ा चीखी चिल्लाई। फिर जब उसको कोड़ा पड़ा तो वो हंस पड़ी। अब बादशाह के अंदर भी कोई ना कोई बड़ी बात होती है तो वो बादशाह बनता है। बादशाह कहने लगा, रोक दो, इसको कोड़े मारना बंद कर दो। पूछा, बीबी तो अभी तक तो बड़ी, क्योंकि कोड़े की मार बड़ी जबरदस्त पड़ती है, तो पूछा कि अभी तक तो रो रही थी, अब क्या बात, तो हंसी क्यों है? वो कहती है, बादशाह सलामत, इस बात को आप जाने दो। वो कहता है, नहीं बीबी, पहले तू रो रही थी, अब तू हंस पड़ी, बात है कुछ राज की। कहने लगी, बादशाह सलामत, हवा चल रही थी, मुझे नींद आई और मैं वहां गिर गई। मैं 2-4 मिनट ही सोई होंगी तो मुझे कोड़े पड़े। आपने तो सारी उम्र ही सोकर गुजार दी है, यानी आपके पास तो समय भी था, मैल भी था, ऊपर एकांत में जगह भी थी, आपने उस ईश्वर का सिमरन नहीं किया। तो मेरे को अगर 5 मिनट के लिए 10-20 कोड़े पड़ रहे हैं, तो आपका उस अल्लाह की दरगाह में, खुदा की दरगाह में आपका क्या हाल होगा? अब ये कथा सुनाकर बादशाह को बड़ी चिंता लग गई। बादशाह की बात तो एक तरफ रही, वो जो साहिब वो कथा सुन रहे थे, उन्होंने अपनी साहिबी छोड़ दी, उन्होंने कमिश्नरी से इस्तीफा दे दिया। वो वहीं एक गंगा के किनारे बैठ गए, उन्होंने अपना वहां झोपड़ा बना लिया और वो फिर बड़े परम संत बन हुए। जिस जिस प्राणी के अंदर कोई पहले की जाग लगी होती है, वो जाग कभी न कभी महाराज जी की वाणी से प्रफुल्लित हो जाती है। उसमें उसमें फिर दोबारा वो, क्योंकि इंसान लंगड़ा होता है, अगर बुरी संगत मिल जाए तो उधर चल पड़ता है, और अच्छी संगत मिल जाए तो उसके भाग उदय हो जाते हैं। हमें आप सबको महाराज जी की ईश्वरीय वाणी सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। प्रेमियों ने बड़े भाग हैं हमारे ऊंचे के, उन्होंने बड़ी कृपा की कि ऐसा आयोजन किया कि शाम को हम बैठकर आपस में उस प्रभु की चर्चा कर लेते हैं। मेरे महाराज जी की कुछ वाणी के समय 2-3 मिनट है। आज ये जो मैं वाणी आपकी सेवा में रख रहा था महाराज जी की, इसके साथ जो कोर रिलेशन बनता है ना, अंग्रेजी में इसका तर्जुमा मैं, इसका संबंध जो बनता है वो सत सिमरन से बनता है। पर वचन तो महाराज जी के ही है ना, वो कहीं भी फरमा दें। मैं महाराज जी के 1-2 वचन आपके चरणों में रखता हूं। महाराज जी ने एक स्थान पर फरमाया, ये सन 1968 का रसाला है, इसके फ्रंट पेज पर महाराज जी ने फरमाया, जीवन का समय सीमित है, इट्स नॉट ग्रांटेड फॉर एवर, ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। जीवन का समय सीमित है, इंद्रियां कुछ समय के पश्चात शिथिल हो जाने वाली हैं। इंद्रियां जिनके आधार पर मैं रस भोग करता हूं, जिनकी मैं बड़ी चेष्टा करता हूं, जिनके मैं बड़ा पालन लालन पोषण करता हूं, महाराज फरमान करते हैं कि कुछ समय बाद ये शिथिल हो जाने वाली है। शिथिल कैसे हो जाने वाली है? कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। आंख मेरे पास है, रहेगी, मगर इसकी बिनाई कम हो जाएगी, इसको दिखना कम हो जाएगा, तो वो आनंद नहीं आएगा जो आज से 10 बरस पहले आता था। कान जो है ना मेरे पास, ये भी कोई काट के बंदर नहीं ले जाएगा, ये रहेंगे, शिथिल हो जाएंगे। शिथिल ऐसे हो जाएंगे कि ना मैं किसी की बात सुन सकूंगा, ना अपनी कह सकूंगा। लोग कहेंगे इसकी मत मारी गई, इसको एक साइड फोटो, उसकी बात सुनते। आपने अक्सर देखा होगा, बुजुर्ग आदमी अगर एक बात दोबारा करे तो उसको कहते हैं इसको छोड़ो, काम की बात कर लो, उसकी कोई बात सुनता नहीं। मेरे महाराज जी का वचन है कि इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। दांत जो है ना,
जिनका आज मैं आनंद भोग रहा हूँ, ये हो सकता है 2-4 साल बाद बिल्कुल काम ना करे, ना मैं बादाम खा पाऊँ, ना अखरोट खा पाऊँ, कोई भी जरा सी भारी चीज मैं ना खाऊं, ये सब चीजें मेरे पास हैं। पर महाराज जी का हुक्म यह है कि प्रेमी कुछ टाइम के बाद ना ये शिथिल हो जाएंगी, ये तेरे बेकाबू हो जाएंगी, तेरे किसी काम की नहीं रहेंगी। फिर महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी वासना असीम है, फिर भोग की वासना से पूर्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि जो चीज अनलिमिटेड है, मैं इसका पेट नहीं भर सकता। संत लोग कहते हैं जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती है, ऐसे ही जब मैं अपनी वासनाओं की तृप्ति करता हूं तो ये और बढ़ती हैं। एक वचन महाराज जी का और मैं आपकी सेवा में रखता हूं। ये वचन महाराज जी का वासना विवेक से लिया गया है। आप इसको ना कभी एकांत में जरूर पढ़ने की कोशिश करना। इस दृश्यमान संसार का जब तक पूर्ण निर्णय प्राप्त ना होवे, पहली बात तो महाराज ने फरमाई कि मेरा संसार तो वही जो मुझे दिखाई दे रहा है। जगाधरी वाले को दिखाई दे रहा है कि जगाधरी से लेके अंबाले तक बस यही संसार है। संसार तो अमेरिका मैक्सिको तक फैला हुआ है, लेकिन मुझे जो मेरे सामने आ रहा है ना, मेरी आंखों के सामने, मुझे वही दिखाई दे रहा है और मुझे उसी का नक्शा पता है। इस दृश्यमान संसार का जब तक पूर्ण निर्णय प्राप्त ना होवे, तब तक जीव का कोई कल्याण मार्ग इसे नहीं सूझता। कैसे नहीं सूझता? कि जो चीज 10-20 साल पहले मैंने देखी थी वो अब ऐसी की ऐसी है। बड़ी भारी तब्दीली आ गई है, जमीन और आसमान जितनी तब्दीली आ गई है। फिर दूसरी बात है कि जो आंखें पहले देखने वाली थी वो आंखें भी वैसी नहीं रही। यानी ये संसार प्रतिपल हर क्षण बदल रहा है। ये एक लम्हा के लिए भी इसमें टिकाऊपन नहीं है। अगर कोई टिकाऊपन चीज है तो एक सत करतार है। इस वास्ते इस आश्चर्य स्वरूप संसार की लीला का भेद जानना सत विचार है। अब सत विचार को प्रेमी ने अंडरलाइन कर दिया, बड़ा कर दिया कि सबसे बड़ा विचार क्या है कि तुम समझो संसार है क्या चीज, और तू इसमें कितने समय के लिए है। संसार कब का बना हुआ है, कब तक रहेगा, तू इसमें कब तक है, और तेरा यहाँ अस्तित्व क्या है। फिर एक और फरमान करते हैं, मानुष जन्म का परम धर्म है। मानुष जन्म का परम धर्म यह है कि इस सत विचार को जानना। क्या जानना? कि ये संसार है क्या चीज। दूसरा महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी वास्तव में हर एक जीव अटल शांति का यत्न करता है। यानी ऐसी शांति जो अटल हो, टूटने वाली ना हो, इसमें कभी भी इसकी निरंतरता में गायब ना हो। लेकिन जो मैं यत्न करता हूं ना, वो उस तरफ के नहीं करता। यत्न मैं ये करता हूं कि सुबह भी अशांत था, शाम को भी अशांत था, और जब अंतिम समय आता है तब भी ये जीव अशांत ही होता है। उसी अशांति के जेर असर फिर इसे कोई दूसरा जन्म मिलता है। जो जन्म महाराज जी ने, परमपिता परमात्मा ने हमें बख्शा है, ये दोबारा ऐसा मिले ना मिले, इसलिए हम स्वाध्याय करें, मौन में रहें, अपना सत चिंतन करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो गई हो, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम।